लोकसभा चुनाव 2024 का मुकाबला इस बार बहुत दिलचस्प रहा। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने सत्ताधारी बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को कड़ी टक्कर दी। एनडीए के खाते में जहां 292 सीटें गईं, तो वहीं 234 सीटों पर इंडिया ने जीत हासिल कर ली है। ये पहला चुनाव है जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों ही सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। और इसी बीच यूपी की जानी मानी बहुजन समाज पार्टी, जो इस दौड़ में काफी पीछे छूट गई है। 2024 में रण में काफी नुकसान होने के बाद बसपा प्रमुख मायावती ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ दी है। मायावती ने मुसलमानों को लेकर ऐसा क्या कह दिया है जिस पर चर्चाएं अब सियासी गलियारों में तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव में बसपा को हुए भयंकर नुकसान पर मायावती बोली, और इन सवालों के बीच ये जान लीजिए कि सपा पार्टी कैसे देश की तीसरी बड़ी पार्टी बन गई है। दरअसल अब की बार 400 पार का नारा देकर विपक्ष पर मनोवैज्ञानिक लाभ लेने की बीजेपी की रणनीति यूपी में बुरी तरह से विफल रही है। सपा ने लोकसभा आम चुनाव में अब तक के अपने इतिहास में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। उसने कुल 37 सीटें जीती हैं और इस तरह सपा देश में तीसरी बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई है। धार्मिक मुद्दों के बजाय जातीय गोलबंदी और यादवों और मुस्लिमों पर कम दांव की रणनीति से सपा को ये सफलता मिली है। सपा ने पिछला चुनाव उसे महज 5 सीटें मिली थी और राजनीतिक लिहाज से महत्वपूर्ण यूपी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विपक्ष के अभियान का नेतृत्व किया। सपा ने गठबंधन के तहत 62 सीटों पर चुनाव लड़ा। 17 सीटें कांग्रेस और 1 सीट तृणमूल कांग्रेस को दी। सीट शेयरिंग की ये रणनीति काफी कारगर साबित हुई। कांग्रेस के साथ साझेदारी करने के चलते सपा मतदाताओं को ये मनोवैज्ञानिक संदेश देने में सफल रही कि राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा का विकल्प मौजूद है। चुनाव प्रचार में जमीनी हकीकत की अनदेखी, युवाओं को रोजगार के मुद्दे पर मुखर न होना, पेपर लीक से लेकर स्थानीय स्तर पर बेरोजगारी की समस्या भाजपा के लिए बड़ी मुसीबत साबित हुई है। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जमीनी स्तर पर दलित, ओबीसी जातियों का सटीक जातीय गुणा गणित बिठाकर भाजपा को न केवल रणनीतिक मात दी, बल्कि उनकी रणनीति सपा कांग्रेस गठबंधन के लिए बड़ी संजीवनी साबित हुई। अब जान लीजिए कि बीएसपी की करारी हार के बाद मायावती ने क्या कुछ कहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में बहुजन समाजवादी पार्टी खाता भी नहीं खोल सकी। इस भयंकर नुकसान के बाद पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि बसपा द्वारा उचित प्रतिनिधित्व देने के बाद भी मुस्लिम समाज ने हमारा साथ नहीं दिया। ऐसी स्थिति में आगे इनको काफी सोच समझ कर ही मौका दिया जाएगा। चुनाव में हुए नुकसान पर उन्होंने ये भी कहा कि हम इसका अब गहन विश्लेषण करेंगे और देश के करोड़ों गरीबों, दलितों, शोषितों, आदिवासियों, पिछड़ों और धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए काम करते रहेंगे, जिससे उनकी सुरक्षा और सम्मान पर मंडराता खतरा दूर हो। इस बार के लोकसभा चुनाव में बसपा ने अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला किया। मंगलवार के घोषित हुए परिणामों में प्रदेश की 80 सीटों में से एक भी सीट बसपा जीत न सकी। वहीं बीजेपी ने जहां 33 तो सपा ने 37 सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस को भी 6 सीटें उत्तर प्रदेश में मिली। रालोद ने 2 सीटें और आजाद समाज पार्टी ने 1 और अपना दल एस ने भी 1 सीट पर जीत दर्ज की है। इसके पहले लोकसभा चुनाव 2014 में भी बसपा को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा प्रदेश की 10 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रही थी। हालांकि तब सपा, बसपा और रालोद का गठबंधन था। 3 से 4 चरणों में करवाया जाना चाहिए था चुनाव। मायावती ने इसे लेकर भी बयान दिया। मायावती ने 2.5 महीने लंबे चुनाव कार्यक्रम पर कहा कि हमारी पार्टी का शुरू से ही ये मानना है कि चुनाव बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, इसे 3 से 4 चरणों में ही पूरा हो जाना चाहिए था। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार का चुनाव जोरदार गर्मी की तपिश से प्रभावित रहा, जिससे लोगों के उत्साह पर भी फर्क पड़ा। ऐसे में ये उम्मीद की जाती है कि लोकतंत्र और आम जन के व्यापक हित के मद्देनजर आगे चुनाव कराते समय चुनाव आयोग द्वारा लोगों की इन खास परेशानियों को जरूर ध्यान में रखा जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।